हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। एक क्वेश्चन है 12,1212 यानी 12,1212 कैसे लिखे। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन आप लोग भी देखा होगा, पढ़ा होगा, लिखा भी होगा। तो क्या है 12,1212 कैसे लिखें? आप लोगों ने लिखा भी होगा, तो कोई कोई सही भी लिख रहे होंगे, कोई कोई गलत भी लिख रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे सही में लिखाएगा, क्या इसका प्रोसेस है, क्या ये 12,1212 लिखाएगा या नहीं लिखाएगा। तो चलिए आइए मेरे साथ। क्या लिखा हुआ है 12,1212। तो जिस तरीके से हम लोग कोई भी संख्या को लिखते हैं उसी तरीके से इसको भी लिखेंगे। तो 12,000 तो ऐसे ही लिखते हैं 12,1212 है ना। कोई भी संख्या लिखते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं 8,912, 13,415। इसी तरीके से ये भी लिखे हैं 12,1212। चलिए ये तो लिख चुके हैं हम लोग। अब इसको हम लोग मैथमेटिक तरीके से काउंट करते हैं। किस तरीके से 12,1212 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या हो गया? लाख। ये लाख हो गया, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में लाख तो कहीं है नहीं, लिखा हुआ है 12,000। तो यहाँ पे 12,000 होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख हो जा रहा है। इस तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे कि 7,812 लिखते हैं। 7,812 है ना, 7,812। इसको भी हम जिस तरीके से इसको काउंट किए उसी तरीके से इसको भी काउंट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है ना, हजार। चलिए 7,000 है बिल्कुल, 800 है 12, बिल्कुल सही है। 7,812 है ना, वो तो पढ़ पा रहे हैं 7,812, लेकिन ये पढ़ पा रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख आ जा रहा है। ये 1,21,212 हो जा रहा है। कहीं कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जैसे कि इसको लिखने का एक और प्रोसेस है। क्या है कि 7 है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 7,000। 8 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 800। ये 1 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 10। ये 2 है इसको लिख सकते हैं 2। इस सब को हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। चलिए इसको ऐड करेंगे 0 0 0 2 तो क्या हो जाएगा 2। 0 0 1 क्या हो जाएगा 1। 8 0 क्या हो जाएगा 8। 7 है तो 7। ये मैच किया, बिल्कुल मैच किया। मैच हो गया ना, बिल्कुल मैच हो गया। इसी तरीके से इसको भी हम ट्राई करते हैं। क्या इस तरीके से आ रहा है ये भी कि नहीं आ रहा। चलिए तो पहले 12,000 तो लिखिए 12,000, सॉरी 1000 हो गया। 1,200 उसके बाद 12 प्लस, चलिए 0 0 2 क्या हो जाएगा 2। 0 0 1 क्या हो जाएगा 1। 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा 2। 2 प्लस 1 3 ये हो जाएगा 1। एक क्या सर, ये तो गड़बड़ है ना। इसको जब हम इस तरीके से लिखे तो 7,812 यहाँ पर भी है, 7,800 यहाँ पर भी है, यानी कि दोनों मैच कर गया। और ये जो है 12,1212 में जो लिखे हैं ये यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। नहीं किया, मैच किया नहीं किया। क्यों नहीं किया? कारण जिस तरीके से इसको लिखे उसी तरीके से इसको भी लिखे हैं, लेकिन मैच तो नहीं किया है ना। अब आप सोच रहे होंगे इस तरह कैसे हो रहा है, क्या गड़बड़ है। 12,1212 यहाँ पर भी है, 7,812 यहाँ पर भी है। तो इसमें जो है ये हम लोग मैथमेटिक तरीका से लिखा हुआ है। और ये जो है ये जो बोलचाल के भाषा में जो सब यूज करते हैं 1200, 1500, 1600 उस तरीका से लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में गड़बड़ है। अब गड़बड़ कहाँ है वो हम लोग देखते हैं। 12,000 बिल्कुल सही है 12,000। ये 1,200 इस सुनने में थोड़ा अजब लग रहा होगा, हालांकि हम लोग इसका यूज करते हैं बोलने में, लेकिन ये थोड़ा लिखने में अजब लग रहा है। कैसे? ये 1,200 है तो क्या आप सोचिए 1,200 वाकई में मैथमेटिक्स द्वारा लिखाएगा या नहीं लिखाएगा। थोड़ा दिमाग लगाइए। ये जो 1,200 है ये क्या लिखा सकता है? चलिए आपको मैथमेटिक्स की दुनिया में चलते हैं। ये जितना भी ये संख्या ये सब लिखने के लिए हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस सब का प्रयोग करते हैं। आप भी जानते होंगे।
तो जो ये 1200 है ना, 1200, चलिए इकाई दहाई पे आता है। ये 1200 जो है ये देख सकते हैं 1200, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार है ना, हजार में आ रहा है ना, तो आप इसको 1200 बोल देते हैं। तो क्या ये सही बोल रहे हैं? नहीं, गलत बोल रहे हैं। कैसे गलत बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा तो यहाँ हो रहा है, तो हम 200 बोल सकते हैं, इन्हें कि इसको हम इसी में ऐड कर दे रहे हैं 1200 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हजार आ जा रहा है, इसको हम 1200 बोल सकते हैं, 1200 नहीं बोल सकते। लेकिन हम सभी देहात में इसे यूज करते हैं, 1200 1500 यूज करते हैं और इस भाषा को समझते भी हैं, 1200 1500 1800 1900 2000 2100। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हैं उसको मैथ में लिखा जा सके, ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ये 1200 है तो ये जो भी लिखाएगा ये मैथमेटिक्स अनुसार लिखाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा के अनुसार लिखाएगा। तो ये 1200 है, तो क्या ये 1200 लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। अब चलिए कैसे लिखाएगा? ये 1200 है, जैसे कि आप जानते होंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, फिर आता है लाख 10 लाख, ये जानते होंगे इस टेबल को। इकाई दहाई सैकड़ा, क्या सैकड़ा के बाद आता है 10 सैकड़ा? आता है? नहीं आता है। तो जब 10 सैकड़ा नहीं आता है तो हम यहाँ कैसे ले सकते हैं? 1200 900 तक ले सकते हैं, 1000 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ सैकड़ा में 1000 नहीं दिया, 10 सैकड़ा नहीं दिया, तो 10 सैकड़ा नहीं दिया है, तो हम यहाँ क्या बोलते हैं 1200 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमेशा इस्तेमाल करेंगे तो 900 तक ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो एक और मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि इकाई में देखिए 1 अंक होता है, दहाई में होता है 2 अंक, सैकड़ा में होता है 3 अंक है ना, हजार में होता है 4 अंक। कितना क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे जो 1200 लिखा हुआ है, ये जो 1200 है तो 1200 यानी कि सैकड़ा बात कर रहे हैं हम लोग ना, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा में कितना डिजिट है, कितना अंक है? 3 अंक है। तो यहाँ पे क्या 3 अंक है? देखिए तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे 4 अंक आ जा रहा है, जबकि यहाँ पर सैकड़ा में कितना अंक होना चाहिए? 3 अंक होना चाहिए, और यहाँ पर 4 अंक है ना, गलत है ना। यानी कि इसको हम 1200 नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सैकड़ा के बाद 10 सैकड़ा नहीं होता है, बल्कि सैकड़ा के बाद हजार आता है। इसीलिए सैकड़ा के बाद यहाँ हम इसको सैकड़ा में यूज नहीं कर सकते, इसको हजार में यूज करते हैं, क्योंकि सैकड़ा के बाद हजार होता है, 10,000 होता है। समझ आया? तो ये जो क्वेश्चन है कैसे होगा? यहाँ पे 13,212 हुआ, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, ये 1200 यहाँ पे नहीं होगा। अगर इस क्वेश्चन को कोई बोलेगा सॉल्व कीजिए, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब यही होगा हमारा। यानी कि इसको अगर मैथमेटिक्स द्वारा हम लिखेंगे तो ये 13,212 लिखाएगा। समझ में आया? आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके के अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, और इसी तरह का अपडेट आप अपने मोबाइल पर पाते रहेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं अगले टाइम कुछ अगले क्वेश्चन के साथ।